जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डर वाली दुनिया की एक और न्यू हॉरर स्टोरी के अंदर, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ 100% रियल हॉरर स्टोरी शेयर करता हूं। और आज का स्टोरी मेरे को मेरे चाचा ने बताया है, और ये स्टोरी कुछ ऐसी रहने वाली है कि मैं आज ऐसी एक स्टोरी आप लोगों को बताऊंगा जिसमें एक बेटी अपने माँ को ढूंढ रही थी, एक पति अपने बीवी को ढूंढ रही थी, और एक डॉक्टर अपने पेशेंट को। लेकिन सच ये था, वो तीनों ही इंसान एक दूसरे के सामने थे, बट उनको दिख नहीं रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा स्टोरी। तो ये स्टोरी कुछ ऐसी है, ये दिल्ली साइड की एक नालधारा करके एक कस्बा है, छोटा सा, शिमला के पास। उधर ज़्यादातर पाइन गाज वगैरह बहुत बड़े बड़े होते थे। उधर दोपहर मतलब जो धूप होता है ना, दोपहर के टाइम धूप भी नीचे नहीं पहुंचती थी, इतना ज़्यादा उधर अंधेरा होता था। 4-5 बजने के बाद उधर घना अंधेरा छा जाता था। उधर एक मेरे चाचा रहते थे, चाचा का नाम था विक्रम सिन्हा करके। 45 साल उनका उम्र था, और उन्होंने रिटायर ले ली थी। मतलब वो टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल के, उन्होंने रिटायर ले ली थी। और उनकी एक बीवी थी जिसका नाम था काव्या। ठीक है, काव्या का मतलब आप लोग पकड़ के चलो, बहुत दिन से, बहुत साल से, 11-12 साल से काव्या लापता है। अब आप लोग बोलोगे कि भाई डिवोर्स हो गया इसलिए लापता है। नहीं, छोड़ के चली गई है, कुछ नहीं, एकदम एक रात अचानक से पता चला कि वो है नहीं, ऐसा कुछ समझ के चलो। और उसकी एक लड़की भी थी जिनका नाम था रिया। अभी वो 19 साल की हो गई है, पहले जब उनकी माँ छोड़ के चली गई थी तब 8-9 साल का था। तो उधर से ही कहानी शुरू होती है। एक दिन मतलब ज़्यादातर तो विक्रम उनके बेटी के साथ बातें वगैरह करते हैं, बट एक दिन अचानक से दरवाजे में आवाज़ आई। एक दिन रात के टाइम दरवाजे में नॉक हुई, और नॉक होने के बाद विक्रम भाई ने दरवाज़ा खोला, और जब खोल के देखा, उधर सामने खड़ी थी फटे हुए कपड़ों में, सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की जो भीगी हुई थी, क्योंकि उस दिन बारिश वगैरह हो रही थी। और ये 2021 का मैं बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उस टाइम वो लड़की को देख के विक्रम का एक ही चीज़ मुंह से निकला, जो था काव्या। काव्या मतलब उसकी वाइफ जो उसको छोड़ के चली गई थी। 11 साल, ना कॉल ना कुछ, कुछ नहीं। तो काव्या को अंदर बुला ली विक्रम ने, और विक्रम जब अंदर बुलाई, काव्या अंदर आ गई। आते ही मतलब काव्या ने, जैसे होती है ना घर की वाइफ, चाय बनाती है, आप लोगों के लिए नाश्ता डिनर वगैरह बनाती है, वैसे ही बनाते गई। कोई शक नहीं, कुछ नहीं, ऐसा लगा कि टोटल एकदम काव्या ही फिर से रिटर्न आ चुकी है। बट इसका ट्विस्ट और अलग है, आप लोगों को लास्ट में पता चलेगा, आप लोगों को पूरा सुनना पड़ेगा उसके लिए। तो उसके बाद रिया ने एक दिन कॉल लगाया पापा को कि रिया क्या कर रही हो। जैसे विक्रम पूछती है ना, मतलब आप आपके बेटी को जैसे पूछोगे क्या कर रही हो, रिया ने धीरे से बोला, पापा मैंने सुना कि मम्मी वापस आ गई है। बट विक्रम ने कुछ बोला भी नहीं था, तो ऐसा ही कुछ था। तो रिया ने बोला कि मम्मी वापस आ गई है। तब विक्रम सुन के पूरा चौंक गई। तब विक्रम ने बोला हाँ आ गई है। तब रिया ने बोला, पापा आपको पता है मम्मी 6 साल पहले मर चुकी है। तब अचानक से विक्रम ने सोचा, 6 साल पहले कैसे मर गई 6 साल पहले। तब रिया ने बोला, शिमला का आप लोगों को तो वो किस्सा पता ही होगा, जिस टाइम उनका मतलब एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, उसका एक एक्सीडेंट वगैरह हुआ था जिसके अंदर उसकी मम्मी चल बसी थी। तो रिया ने बोला कि मम्मी चल बसी थी, और आप बोल रहे हो कि मम्मी फिर से आ गई है। उसके बाद जैसे तैसे विक्रम का तो पैरों तले ज़मीन खिंच गई, और उन्होंने फ़ोन वगैरह बंद कर दिया। उसके बाद विक्रम ने सोचा कि भाई क्या हो गया, मैं तो विक्रम सदमे में कि भाई क्या हो गया है। उसके बाद विक्रम सब चीज़ें नोटिस करने लग जाता है। अब नोटिस करते करते विक्रम को बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। सबसे पहली, उसकी जो काव्या वाली वाइफ है ना, उनका कभी भी मतलब रात के टाइम वो सोती नहीं थी, हमेशा जग के रहती थी, और उनको ठंडी नहीं लगती थी। ये दूसरा था कि उनको ठंडी वगैरह नहीं लगती थी।
दिल्ली का साइड, उस साइड शिमला के साइड बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, 3-4 स्वेटर पहनने पड़ते हैं, बट काव्या एक भी स्वेटर पहनती नहीं थी। तो आप लोग उधर से ही पकड़ के चलो कि प्रॉब्लम तो कुछ थी। उसके बाद जब विक्रम ने चेक किया, मतलब एक दिन रात में देखा कि किचन में काव्या अकेले खड़ी हुई है, तो पीछे से विक्रम ने बोला कि तुम सोने नहीं गए? तब हल्की सी मुस्कुराई और पीछे की साइड घूमी काव्या और बोली, मैं सोने ही जा रही थी बट मेरे को नींद नहीं आ रही। तब से विक्रम का शक थोड़ा सा और बढ़ने लगा। अब विक्रम के जहन में बैठ चुका था कि मेरे को तो जानना है कौन है। इसलिए उसने उसकी एक दोस्त को, मतलब वो डॉक्टर दोस्त था, फिजियोक्राइस्ट था, तो उनको बुलाया। अर्जुन नाम था उसका, ठीक है, अर्जुन मेहरा करके कुछ नाम था, तो उनको बुलाया। तो वो कल आ गई, ठीक है, कल आ गई। उसके बाद उन्होंने पहले आते ही काव्या को देख के समझ गई, वो डॉक्टर थी, और देख के समझ गई इसका चमड़ा बहुत ज़्यादा वाइट है, ब्लड वगैरह है या नहीं वो भी पता नहीं चल रहा। तो अर्जुन ने पहले बोला कि भाई विक्रम, तूने एक चीज़ नोटिस की क्या? तो विक्रम ने बोला, क्या चीज़ नोटिस की? कि काव्या की पलकें नहीं झपकती, कभी भी नहीं झपकती, जब भी वो देखती है कभी भी पलकें नहीं झपकती। और सेकंड चीज़, काव्या कभी भी पहले बात नहीं करती। कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है, पहले सुनती, उसके बाद बात करती। पहले सुनती कि हाँ क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है, उसके बाद। अब आपको ये नॉर्मल लग रहा है कि, बट ये नॉर्मल है नहीं। एक फिजियोक्राइस्ट के लिए ये चीज़ नॉर्मल तो है ही नहीं, और एक रेड फ्लैग है कि भाई कैसे कोई पहले नहीं बोल रहा है, पहले सुन रहा है, जैसे उसको कुछ पता नहीं है, वो सिर्फ सुन रही है। तो ऐसे गई, रात का टाइम हो गया। अर्जुन एंड विक्रम दोनों ऊपर के साइड थे, नीचे के साइड विक्रम की वाइफ काव्या थी। तो वो एक लॉलीबाई गाने लग गए। लॉलीबाई मतलब एक लोरी टाइप की होती है, जब कोई माँ अपने बच्चे को सुलाने जाती है तब वो लोरी गाती है ना, उसको लॉलीबाई बोलते हैं। एक लॉलीबाई गाने लग गई, ठीक है। जो वो मतलब उसकी जो बेटी थी रिया, उसके लिए गाती थी जब उसको सुलाना होता था। तो सुन के अर्जुन चौंक गए कि इसको लॉलीबाई भी आती है। अब उनको तो शक था कि भाई ये कुछ अलग सा चीज़ है, कुछ अलग सा एंटिटी वगैरह कुछ तो है। तो वो नीचे गई, देखी लॉलीबाई गा रही है, कोई रिया वगैरह नहीं है। तो रिया को फ़ोन की गई, 3-4 बार फ़ोन करने के बाद भी रिया ने उठाया नहीं। फिफ्थ अटेम्प्ट में जब फ़ोन किया गया तो रिया ने उठा लिया। उठाते ही बोला, पापा मेरे को बहुत अलग लग रहा है, मेरे को अकेला अकेला फील हो रहा है। तो ऐसा कुछ हुई। तब काव्या सामने बैठी थी, काव्या ने पूछा कि उसको पूछो कि वो ठीक तो है ना। तब जब पूछी तो रिया घबरा गई कि माँ ऐसे बोल रही है, ऐसे कुछ। तब डायरेक्ट, मतलब रिया को भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया था, तो रिया ने बोला कि मैं ट्रेन के पटरी के ऊपर खड़ी थी, वैसे कागार में थी, ठीक है। तो उस टाइम सुन के, मतलब विक्रम की तो एकदम पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। तो उसने फ़ोन वगैरह काट दिया। अर्जुन ने फिर एक खुलासा किया कि रिया का ट्रीटमेंट वो 4 साल पहले से कर रही है, और एक डॉक्यूमेंट भी लाई थी, उसके अंदर से एक चिट निकली, मेरी माँ फिर से वापस आ सकती है। मैं चाहता हूँ मेरी माँ वापस आए, और मैं जानती हूँ वो आ सकती है क्योंकि वो कभी गई ही नहीं थी, वो सिर्फ दूसरी जगह चली गई थी, और मैं उसे वापस ला सकती हूँ। मुझे सिर्फ एक चीज़ करना है, मुझे अपना एक दिल का हिस्सा उनको देना है। ऐसा कुछ उधर एक चिट के अंदर लिखा हुआ मिला था। तो उसको विक्रम ने दिखाया। दिखाते ही विक्रम ने पहले सोचा कि चलो रिया को घर से लाते। रिया एक हॉस्टल में रहती थी, तो उधर जल्दी से जल्दी विक्रम गया और हॉस्टल में जाके रिया को लाने की कोशिश किया। पहले जब पहुंच गई, तब रिया पहुंचने के बाद रिया के घर के जो डोर था, उधर विक्रम ने बहुत बार नॉक किया बट खुला नहीं, ठीक है। तो उसके बाद फिर से नॉक किया, तब रिया ने खोल दिया और बाहर आके रोते रोते बोली कि पापा मेरे को अकेला अकेला फील हो रहा है, मेरे को रहना नहीं है, मैं ट्रेन के पटरी में था, मैं मरने के, ऐसा बोलने लगी।
अब इमोशनल होके बोला, मतलब रिया इमोशनल होके बोल रही है मेरी कोई है नहीं। तब रिया ने, पापा ने बोला कि मैं तो हूँ, वो तो किसकी ज़रूरत है तेरे को। उसके बाद रिया को लेके जब घर पे आएगी तब काव्या भी थी, रिया भी थी, और दोनों को देख के अर्जुन सबसे ज़्यादा शॉक हो रहा है कि भाई कैसे हो सकता है, क्यों बोल रहा हो ऐसा, आपको लास्ट में पता चलेगा। विक्रम मन में बोल रहा है कि भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, देख अर्जुन देख, इधर मेरे बीबी भी है, बेटी भी है। उसके बाद उनको एक खुलासा मिला कि, तब अर्जुन ने उनको बोला कि भाई काव्या तो मर गई है 6 साल पहले, वो कैसे तेरे से बात कर सकती है, और उनकी बेटी ट्रेन एक्सीडेंट में मर चुकी है। ये चीज़ बोली अर्जुन ने लास्ट में कि भाई देख तू तब से पागल हो चुका है और तेरे को वहम वगैरह हो रहा है, ऐसा अर्जुन बोल रहा है। तभी सामने से जब पलट के देखा गया, काव्या भी नहीं थी और उसका बेटी मतलब रिया भी उधर खड़ी नहीं थी। दोनों ही उधर से गायब हो गए थे टोटली। दोनों में से कोई एक भी उधर खड़ा नहीं था। तो उसके बाद अर्जुन ने बोला कि भाई तू तब से जो बड़बड़ा रहा था ना, तू जो रिया को लाने गई थी, तू तेरे गार्डन में जाके उधर कुछ बोल रहा था। तो बोला क्या बोल रहा था मैं। तो विक्रम जब गार्डन में गया तब उन्होंने देखा, उधर लिखा था काव्या सिन्हा बिलावेड वाइफ बिलावेड मदर 2003 टू 2015। ये जो ग्रेव होती है ना, उधर लिखा हुआ मिला उनको। तब विक्रम को समझ में आया धीरे धीरे कि हाँ भाई मैंने देखा था, मैंने मतलब उसने ही बनाया था और उसकी बेटी तक जिंदा थी। तब उन दोनों ने वो वाला उनका मुर्दा का चीज़ें बनाई थी उधर, ठीक है। अब रिया की जो बातें हो रही थी, रिया तो मर गई थी, तो दोनों आए किधर से। तब एक वो जो चीट मैंने बोला था ना, उधर बोला था, तब वो वाला चीट सामने आया और ऐसे बोली गई। तो मेरे को जितना लग रहा है जब जाने के पहले वो दोनों ने मतलब काव्या एंड रिया ने दोनों ने बोला था कि भाई मेरे को आना था इसलिए मैं आ गया, रिया ने मेरे को बुलाया था, मैं इस टाइम से निकल नहीं पा रहा था तो इसलिए वो ऐसा बोला, ठीक है। तो मेरे को जितना लग रहा है कि वो उसको बांध के रखी थी, मतलब फीलिंग्स वगैरह उधर थी, इसलिए वो निकल नहीं पा रहे थे, वो एंटिटी वगैरह होकर उधर घूमने लग रही थी। तो मेरे को जितना लगता है कि आप लोग मेरे को सिर्फ एक चीज़ बोलो, आज भी मैं सोचता हूँ कि काव्या सच में आई थी या विक्रम का दर्द इतना गहरा था कि उसने खुद उन्हें बना लिया था, या फिर रिया वो ट्रेन ट्रैक पे खड़ी थी सच में थी, या वो भी विक्रम ने टूटते हुए जहन में एक ख्वाब सा बना लिया था। फिजियोलॉजी कहती है कि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं तो हमारा दिमाग उन्हें वापस ला सकता है, बिल्कुल रियल की तरह, बिल्कुल असली की तरह। तो सवाल ये नहीं है कि भूत होते हैं या नहीं, सवाल ये है क्या तुम्हारा दर्द इतना गहरा है कि तुम फिर से किसी को रियल वर्ल्ड में ला सकते हो। तो कमेंट में तुम लोग को वापस फिर से लिख दो, इसका सेकंड पार्ट मैं लाऊंगा। क्यों काव्या की वाइफ उसको छोड़ के चलेगी, क्यों रिया की डेथ हुई। सब्सक्राइब करो, घंटा का बटन वगैरह दबा दो, और रात में अकेले हो तो मत सुनना। इसका सेकंड पार्ट ज़रूर आएगा। आप लोग 5,000 लाइक वगैरह कंप्लीट करते हो तो इसका सेकंड पार्ट मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और इसका सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगा कुछ तंत्र मंत्र के किए वगैरह उनके ऊपर हुए थे, इसलिए वो लोग चले गए थे, मर गए थे। बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं सेकंड पार्ट में खुलासा करूंगा। अभी जितना मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है उतना ही आप लोग पकड़ के चलो, कल परसों आ जाएगा सेकंड पार्ट। इफ आप लोगों ने 5,000 लाइक कंप्लीट किया तो, 5,000 लाइक वगैरह कंप्लीट नहीं हुए तो मैं एक भी पार्ट नहीं लाने वाला हूँ। इस स्टोरी को इधर ख़त्म करूँगा, न्यू एक स्टोरी के ऊपर मैं आप लोगों के साथ काम करने वाला हूँगा। तो यही था आज के लिए। आप लोग जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को गुड बाय।